दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का चावल, खासकर बासमती, जिसे पूरी दुनिया खाने के लिए तरसती है, वही चावल अब ईरान में फंसा हुआ है। पेमेंट अटका है और भारत अब ईरान को सबक सिखा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हो गया कि भारत जैसे बड़े एक्सपोर्टर को अपना रास्ता बदलना पड़ा, और वो भी तब जब ईरान भारत का इतना बड़ा ग्राहक है। आज हम इसी गहराई से समझेंगे इस पूरे घटनाक्रम को, इसकी पॉलिटिक्स को और इसके पीछे के इकोनॉमिक गणित को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसी ही गहरी और अनदेखी जानकारियां मिलती रहें। सबसे पहले बात करते हैं उस कारण की जिससे ये सारा मामला शुरू हुआ। पिछले कुछ महीनों से ईरान और इजराइल के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। कई बार मिसाइलें चली हैं, ड्रोन हमले हुए हैं और अब ये मामूली विवाद नहीं रहा, ये अब एक युद्ध की शक्ल ले चुका है। अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ईरान को कमजोर करने की फिराक में है और इजराइल के जरिए ये सब कर रहा है। यानी पूरा मिडिल ईस्ट इस समय ज्वालामुखी की तरह सुलग रहा है। अब इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ा है जो ईरान से व्यापार करते हैं। भारत खासतौर पर बासमती चावल, मसाले, दालें, मूंगफली, चाय और यहाँ तक कि केमिकल्स भी ईरान को एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी दिक्कत सामने आई है, पेमेंट। भारत से चावल तो मंगवा लिया, लेकिन पेमेंट 180 दिनों के बाद देने की बात हो रही है, यानी आधा साल। और इतना ही नहीं, दिल्ली के चावल कारोबारियों ने दावा किया है कि करीब 14,000 टन चावल ईरान के रास्ते में ही फंसा हुआ है। अब भारत भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। भारतीय एक्सपोर्टर्स ने तुरंत फैसला लिया और ईरान को बाय बाय कहते हुए अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है कुवैत, इराक और अफ्रीका की तरफ, क्योंकि इन देशों में भारतीय बासमती की मांग तेजी से बढ़ रही है। यानी एक तरफ ईरान पेमेंट रोक रहा है, दूसरी तरफ भारत नई डेस्टिनेशन पर अपना झंडा गाड़ रहा है। अब एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर। भारत हर साल करीब $5.2 बिलियन के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ईरान को एक्सपोर्ट करता है। बासमती चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पहले सऊदी अरेबिया, फिर इराक और फिर ईरान को होता है। अकेले ईरान सालाना करीब 6,70,000 मीट्रिक टन बासमती चावल भारत से मंगवाता था। लेकिन अब ये आंकड़ा तेजी से नीचे जा रहा है। और क्यों न जाए, जब चावल फंसा हो, पेमेंट रोका हो और एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा हो। जब ईरान में बासमती चावल पर आयात रोक लगाई, खासकर अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तक, तब इंश्योरेंस कंपनियों ने भी हाथ खींच लिया। उन्होंने कहा, अब हम ईरान को जाने वाले माल का बीमा नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा असर पंजाब के किसानों पर पड़ा, क्योंकि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले बासमती चावल में 40% योगदान पंजाब से आता है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब पाकिस्तान के साथ बार्टर ट्रेड करने की योजना बना रहा है। यानी बासमती चावल के बदले ईरान पाकिस्तान को तेल देगा, डॉलर का इस्तेमाल नहीं होगा और ईरान को सस्ता चावल मिल जाएगा, पेमेंट भी नहीं देना पड़ेगा। अब आप समझिए, जब ईरान को इतना फायदेमंद सौदा पाकिस्तान से मिल रहा है तो वो भारत से क्यों मंगवाएगा? यही कारण है कि भारत को अब ईरान से व्यापार बंद करना ही एकमात्र विकल्प लग रहा है। लेकिन भारत ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। अब भारत तेजी से अपनी सप्लाई कुवैत, इराक और अफ्रीका के देशों में कर रहा है और वहां इसकी डिमांड और भी तेजी से बढ़ रही है। इसलिए जम्मू के राइस एक्सपोर्टर्स और बाकी ट्रेड बॉडीज का कहना है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम खुद को सफलतापूर्वक शिफ्ट कर रहे हैं। अकेले ईरान हर साल करीब 6.7 लाख मीट्रिक टन बासमती चावल भारत से खरीदता है और ईरान को ये चावल कम दाम में मिल जाता है क्योंकि भारत से दूरी कम है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आता है। लेकिन जब पेमेंट ही ना मिले तो कोई भी देश अपने प्रोडक्ट को वहां भेजने का जोखिम क्यों उठाएगा? साल 2024 के अंत में ईरान ने बासमती चावल के आयात पर खुद ही अस्थायी रोक लगा दी थी, 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक। कारण बताया गया कि उनकी अपनी फसल को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन इस रोक का असर भारत पर बड़ा पड़ा। बीमा कंपनियों ने ईरान जाने वाले माल का बीमा देना बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि व्यापारियों ने ईरान को भेजने वाले ऑर्डर घटा दिए और किसानों को सीधा नुकसान हुआ।
खासकर पंजाब के किसानों का, जिनका देश के बासमती चावल एक्सपोर्ट में 40% से ज्यादा योगदान है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने भारत के एक्सपोर्टर्स को और चौंका दिया। हाल ही की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब पाकिस्तान से बासमती चावल ले रहा है, वो भी बिना डॉलर पेमेंट के। जी हाँ, पाकिस्तान और ईरान के बीच बार्टर ट्रेड यानी वस्तु विनिमय की योजना बन चुकी है। पाकिस्तान चावल देगा और बदले में ईरान पाकिस्तान को क्रूड ऑयल और गैस सप्लाई करेगा। यानी एक तरह से ईरान को अब सस्ता विकल्प मिल गया है और उसे डॉलर में भुगतान भी नहीं करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ईरान को पाकिस्तान से फ्री में चावल जैसा सौदा मिल रहा है तो वो भारत से क्यों खरीदेगा? और यही कारण है कि भारत का 14,000 टन चावल का पेमेंट अटक गया है और एक्सपोर्ट ठप हो चुका है। लेकिन भारत ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और अन्य कृषि संगठन अब तेजी से अपने एक्सपोर्ट को कुवैत, इराक और अफ्रीकी देशों की ओर डाइवर्ट कर रहे हैं। वहां की मार्केट स्थिर है, पेमेंट सिस्टम साफ है और भारतीय उत्पादों की डिमांड भी बहुत है। खासकर अफ्रीका में बासमती चावल की डिमांड पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर है। 2023-24 में भारत का कुल कृषि उत्पाद निर्यात करीब $5.2 बिलियन तक पहुंच चुका था, जिसमें बासमती चावल सबसे प्रमुख हिस्सा था। इसमें से बड़ा हिस्सा ईरान जाता था, लेकिन अब ये हिस्सेदारी दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। भारत के लिए ये समय चुनौतियों से भरा है, लेकिन ये भी दिखाता है कि हमारे देश में व्यापारिक क्षमता कितनी मजबूत है। जब एक रास्ता बंद हुआ तो हमने 3 और नए रास्ते खोल दिए। भारतीय एक्सपोर्टर्स की यही सूझबूझ है जिसने संकट को अवसर में बदलने की कोशिश की है। हाँ, ये सही है कि इस झटके का असर किसानों पर जरूर पड़ेगा, लेकिन जब नए बाजार स्थापित हो जाएंगे तो स्थिति फिर से संतुलित हो जाएगी। अब बड़ा सवाल यही है कि भारत को क्या करना चाहिए। क्या भारत को ईरान से चावल का व्यापार पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या फिर कूटनीतिक तरीके से कोई नया रास्ता तलाशना चाहिए? और अगर ईरान पाकिस्तान के साथ तेल के बदले चावल जैसी डील कर सकता है तो क्या भारत को भी इस तरह के विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए? दोस्तों, ये पूरा मसला सिर्फ चावल या व्यापार का नहीं है। ये भारत की रणनीतिक समझ, व्यापारिक सूझबूझ और वैश्विक राजनीति में पकड़ को दिखाता है। भारत अब सिर्फ एक सप्लायर नहीं बल्कि एक स्मार्ट पावर बन चुका है। लेकिन इस बदलाव का असर किसानों पर, ट्रेडर्स पर और आम नागरिकों पर जरूर पड़ता है। इसलिए हमें ऐसी नीतियों की जरूरत है जो इन सबको बैलेंस कर सकें। आपका क्या मानना है? क्या भारत को ईरान से सारे व्यापारिक रिश्ते तोड़ देने चाहिए या फिर कोई बीच का रास्ता अपनाना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने मित्रों और किसान भाइयों तक इसे पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।